नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पूरी तैयारी कर लीजिए क्योंकि यही 1-2 महीना है। जैसे ही दिवाली खत्म होगी, जैसे ही फेस्टिवल सीजन खत्म होगा, ओटीसी और एफएमसीजी में जॉब चेंज करने का जो समय है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी से उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। एफएमसीजी और ओटीसी इंडस्ट्री में जॉब चेंज करने का ये सबसे अच्छा और सही वक्त होता है फेस्टिवल सीजन, यानी कि दिवाली के आसपास। दिवाली के आसपास यानी दिवाली जैसे ही खत्म होगी, काफी सारे लोग अपनी अपनी कंपनियों से स्विच कर जाएंगे और ये जो जॉब चेंज होती है ज्यादातर मीडियम प्रोफाइल और छोटी प्रोफाइल पर यहां पर इस टाइम पे जॉब चेंज होती है। यहां पर 70% जो जॉब चेंज होती है वो एक दूसरे से बात करके होती है, यानी जानने पहचानने में होती है। यानी जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, जो सेल्स ऑफिसर हैं, वो जान पहचान वाली कंपनी में वहां पर रिलेशन बढ़ा रहे हैं और जैसे ही दिवाली का टाइम होगा खत्म, उसके बाद जॉब चेंज होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग इससे पहले भी मन बना के रखते हैं जॉब चेंज करने के लिए, लेकिन वो दिवाली बिताना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इस वीडियो में ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ये जो प्रॉब्लम था, यहां पर एक फुंसी हो गई थी, मतलब आप उसको कहते हैं फोड़ा फुंसी टाइप का हो गया था और वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। तो यहां पर ये जितना बड़ा मैंने ड्रेसिंग करवा रखी है, फोड़ा बहुत छोटा है लेकिन ड्रेसिंग आपको पता ही है कि वो लोग बड़ा कर देते हैं, तो वो करवा रखी है और ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में काफी पूछते रहते हैं। तो दोस्तों यहां पर आते हैं टॉपिक पे। बहुत सारे लोग जुलाई और अगस्त के बाद जॉब चेंज करने की तैयारी कर देते हैं और जॉब कुछ लोग चेंज कर लेते हैं। कुछ लोग वो करते हैं जो उस जॉब में और आगे तक नहीं जा सकते, यानी और दिन बिता नहीं सकते, एक एक दिन उनके लिए कठिन होता है। वो लोग उससे मतलब जुलाई अगस्त में ही चेंज कर देते हैं। लेकिन काफी सारे लोग 70% छोटी प्रोफाइल यानी स्टार्टिंग वाली प्रोफाइल, मीडियम साइज वाली जो प्रोफाइल होती है, वो लोग दिवाली को बिताना चाहते हैं। क्योंकि दिवाली पर काफी सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि एक साल पर इंसेंटिव का प्रोसेस होता है, बोनस का प्रोसेस होता है और उसके बाद दिवाली बेस्ट फेस्टिवल का जो गिफ्ट होता है, कुछ जगह पैसे भी दिए जाते हैं, कुछ जगह अमाउंट भी मिलता है, कुछ जगह गिफ्ट भी मिलता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही दिवाली पर भी काफी कंपनियां, काफी लोग प्रमोशन के लिए रुके रहते हैं क्योंकि दिवाली पर सेल भी ज्यादा होती है, तो इंसेंटिव भी अच्छा बनता है। पूरे साल का जो इंसेंटिव बना है काफी सारी कंपनियां इसी टाइम पे देती हैं। इसीलिए जो 70% लोग पहले चेंज करना चाहते हैं जॉब, वो जॉब में बने रहते हैं कि दिवाली पर बोनस, इंसेंटिव और एक्स्ट्रा जो अमाउंट है, इंसेंटिव है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव होता है फेस्टिवल का, वो चीज लेके उसके बाद वो जॉब चेंज करें। क्योंकि अगर उससे पहले करते हैं तो उनको समझ लो एक सैलरी के बराबर नुकसान होता है, चाहे वो जिस भी पोजीशन पे हो, या तो सेल्स एग्जीक्यूटिव पे हो, टीएसआई पे हो, टीएसआर पे हो, सेल्स ऑफिसर पे हो या एएसएम पे हो। एक सैलरी का पूरा नुकसान होता है अगर दिवाली से पहले आप चेंज करते हैं। इसीलिए लोग दिवाली तक रुक जाते हैं और अपनी जान पहचान में इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो एचआर कॉल से नहीं होता, यानी वो कंपनी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाती आपको, उस तरह से नहीं होता। ये होता है आपसे रिलेशनशिप से, कम्युनिकेशन से, और आपके कितनी ज्यादा कंपनियों में रिलेशनशिप है और मार्केट में जितनी डिफरेंट कंपनियों के सीनियर मिलते रहते हैं, जूनियर मिलते रहते हैं, उनके आपसी कम्युनिकेशन से बातचीत के दौरान ये पोजीशन फिल होती हैं। इसीलिए अगर आप एसआर हैं, टीएसआई हैं, पीएसआर है, सेल्स ऑफिसर है, एएसएम है, तो अभी से काफी सारी कंपनियों के टच में आ जाइए। अगर आप एएसएम है
तो आरएसएम के टच में रहिए। अगर आप सेल्स ऑफिसर हैं तो एएसएम आरएसएम के टच में रहिए। अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, टीएसआई हैं, एसआर है, तो आप सेल्स ऑफिसर, एएसएम और आरएसएम के टच में रहिए। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के जो आपके एरिया में काम कर रही हैं। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके बाद 3-4 कंपनी होती है, तो वहां पर काफी सारे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं अधिकतर आपको मिलेंगे कि उसी डिस्ट्रीब्यूटर के एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बंदा चला गया, तो अभी से तैयारी करनी पड़ती है, अभी से आपको बातचीत करके रखनी पड़ेगी। मैंने बताया कि इसकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकलती, इसका कोई कॉल नहीं आता, ये पहले से ही प्री डिसाइड रहता है, प्लानिंग पहले से ही रहती है कि मैं दिवाली बाद छोड़ूंगा सर और मैं आपकी कंपनी में आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करना कि दिवाली पे मेरे यहां से कई सारे लोग जाएंगे, तो दिवाली के बाद आप ज्वाइन कर लेना, तब तक आप वहां पे रहो, अपनी कंपनी से इंसेंटिव लो, सारी चीजें लो, आपका भी लॉस हो जाएगा। और मेरे यहां से भी जो लोग जाएंगे वो दिवाली के बाद ही होंगे। एक्चुअल ये जो कॉन्सेप्ट बना दिवाली के बाद चेंज करने का, क्योंकि इंडिया में अधिकतर इस फेस्टिवल सीजन पे अगर टारगेट नहीं हो पाता या पूरी साल कोई अंडर परफॉर्मेंस है तो छटनी होती है। प्रमोशन और छटनी ये दोनों वर्ड एक साथ चलता है। तो दिवाली की जो परफॉर्मेंस होती है पूरे साल का हिसाब किताब, एक तरह से देखा जाए तो इंडिया में जो जितनी भी कंपनी वाले हैं वो एक व्यापारी हैं, और व्यापारी अपने जो पूरे साल का हिसाब किताब लगाता है वो दिवाली को ही लगाता है। एक्चुअल में कैलेंडर चाहे कुछ भी कहता रहे, तो दिवाली को ही सारा सभी जितने भी कैंडिडेट होते हैं टीम में, कंपनी में, तो उनका एक एनालिसिस होता है कि इसको प्रमोशन मिलना चाहिए, इसको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, इसको कंपनी से हटाना चाहिए, इसको इंसेंटिव मिलेगा, इसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसका बुरा परफॉर्मेंस है, इसका अच्छा परफॉर्मेंस है। तो दिवाली के आसपास काफी लोग तैयारी करके रखते हैं। अगर उनका बुरा परफॉर्मेंस है तो तैयारी करके रखते हैं कि हमें दूसरी कंपनी में जाना है, या अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो भी तैयारी करके रखते हैं कि अगर मुझे इंसेंटिव या मुझे प्रमोशन नहीं मिला या मेरी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये जो पीरियड होता है दिवाली के बाद का, इसकी स्टार्टिंग दिवाली से 1-2 महीने पहले ही पूरी कहानी जो है वो लिखना स्टार्ट हो जाता है। पूरी जो स्टोरी है बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो भी जॉब चेंज, अगर इंसेंटिव नहीं मिला तो भी जॉब चेंज, अगर कंपनी ने प्रेशर किया निकालने का तो भी अपने को संभल के रहना है जॉब चेंज के लिए, और अगर अपनी पोस्ट बढ़ती है तो भी जॉब चेंज। तो ये जो पीरियड है अभी से स्टार्ट हो गया है। अभी मेरा एक एक लड़के को मैंने इस मार्केट में एंट्री दिलाई थी और उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, एंट्री दिलाई थी, काफी सालों से इस कंपनी में काम कर रहा था। 2-3 कंपनियां उसने अपने आप ही छोड़ी हैं, अपने आप ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, वो पूरी तरह से सीख गया है। अभी क्या हुआ था, जैसे ही उसका 7 तारीख को जो पैसा आया था, यानी उसकी सैलरी मिली थी, तो एफएमसीजी में तो देखो आप कभी भी छोड़ोगे तो आपको सैलरी का नुकसान उठाना पड़ेगा या आपको एक्सपेंस का नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप जल्दी छोड़ोगे, अपनी मर्जी से छोड़ोगे। तो 7 तारीख को जब उसकी सैलरी मिली तो उसने छोड़ दिया, अगले दिन ही बोल दिया अपने बॉस को कि मुझे नहीं करना, मैंने कंपनी छोड़ दी है, मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, अब उसने ये चीज मुझे ही बताई, तो मैंने कहा कि तो अब तो तुम्हारा जो 7 तारीख का मिला है, पिछले महीने का भी एक्सपेंस उसका अटका हुआ, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो इस इंडस्ट्री में ये जो सैक्रिफिकेशन है ये करना पड़ता है। अभी क्या है, उसके बॉस का फिर कॉल आ गया कि ठीक है तुम्हारी 1000 रुपए जो सैलरी है उसको बढ़ा देते हैं, 1000 रुपए तुम्हें बढ़ के सैलरी मिलेगी, अभी आ जाओ। क्योंकि इस समय अगर कोई भी कैंडिडेट या कोई भी टीम से छोड़ता है तो कैंडिडेट नहीं मिलता, क्योंकि जहां भी जिसका भी मन है छोड़ने का, जिसने भी कमिट कर रखा है छोड़ने का, वो दिवाली बाद ही छोड़ेगा, क्योंकि उसको इंसेंटिव उठाना है, उसको दिवाली गिफ्ट उठाना है, बोनस उठाना है, पूरे साल में अगर कोई चीज उसे कंपनी से मिलती है वो चीज उठाना है। हो सकता है कि उसका प्रमोशन हो जाए, वो इस चक्कर में भी रुका रहता है, या सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए इस चक्कर में रुका रहता है। इस समय कोई भी पुराना कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा ऑलरेडी, अगर वो कहीं वर्किंग है तो। और इस समय नया कैंडिडेट ला के उसको ट्रेनिंग देना, या पुराना भी किसी भी कंपनी का कैंडिडेट है उसको ला के फिर सारे डिस्ट्रीब्यूटरों से मिलवाना,
होलसेलर से मिलवाना, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है। इस समय तो आपको माल काटना है, आपको प्रोडक्ट बेचना है। तो इस समय कोई भी अगर छोड़ता है तो उसको किसी भी लालच से वापस बुलाया जाता है, रखा जाता है। अभी मैं इसकी बता दूं, इस कैंडिडेट से मैंने कह दिया कि तुम्हें इसलिए बुला रहे हैं कि दिवाली करवा लेंगे, उसके बाद तुम्हें वो तब तक बैकअप ले लेंगे और उसके बाद छोड़वा देंगे। क्योंकि अभी कोई नया कैंडिडेट लेंगे तो उनको सारे डिस्ट्रीब्यूटर दिखाने पड़ेंगे, सारे बड़े होलसेलर दिखाने पड़ेंगे, और एएसएम को वर्किंग करनी पड़ेगी, एसओ को वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अभी वो आपको बुला रहे हैं, लेकिन आप पूरा तैयार रहिए क्योंकि वो आपको 1 महीने रखेंगे और जैसे ही फेस्टिवल जाएगा उसके बाद चेंज कर देंगे। तो उसने कहा मैं भी इसीलिए चीज के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो आज भी जाना है और कल भी दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी है। तो ये सीधा सा फंडा है कि अगर आपको नहीं पता, आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, तो आप अभी से बात करने लगिए काफी सारे लोगों से, अपना रिज्यूमे भी अपलोड कर लीजिए, अपना उसको भी अपडेट कर लीजिए। काफी सारी कॉल भी आती हैं, अगर कोई पोजीशन नहीं बढ़ती तो काफी सारी कॉल भी आती है, अच्छी कंपनियों में कॉल आती है, और जो मीडियम साइज छोटी वाली कंपनियां होती है वहां बातचीत के आधार पर ही भर्ती हो जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।